तीसरा, प्राण 10 होते हैं। 5 तो उपर्युक्त इंद्रियां तथा इनके अतिरिक्त मन, वचन, काय, श्वासोच्छ्वास और आयु, इनको धारण करने के कारण जीव प्राणी कहलाते हैं। इस अपेक्षा से वे 6 प्रकार के हैं। 1, 2 व 3 प्राणों वाला कोई जीव नहीं होता। कम से कम 4 प्राणों वाले होते हैं। आयु, श्वासोच्छ्वास और काय, ये 3 सभी में पाए जाते हैं। इनके साथ एक स्पर्शन इंद्रिय मिल जाने के कारण सकल इंद्रिय जीव 4 प्राणधारी हैं। 5 प्राणधारी कोई जीव नहीं होता, क्योंकि रसना इंद्रिय युक्त हो जाने पर द्वि इंद्रिय जीव में युगपत 2 प्राणों की वृद्धि हो जाती है, यानी चक्कर जानने की शक्ति तथा बोलने की शक्ति। इसलिए सकल द्वि इंद्रिय जीव 6 प्राण वाले हैं। घ्राण इंद्रिय युक्त होने से त्रि-इंद्रिय जीव 7 प्राणधारी, नेत्र युक्त होने से चतुर इंद्रिय जीव 8 प्राणधारी और श्रोतेंद्रिय युक्त होने से पंचेंद्रिय जीव 9 प्राणों के धारी हैं। इनमें अमनस्क तो 9 ही प्राणों वाले हैं, परंतु एक मन और मिल जाने से समनस्क जीव 10 प्राण वाले होते हैं। इनमें 4 प्राणधारी एकेंद्रिय जीव के अनेकों भेद प्रभेद हैं, जो आगे काय वाले विकल्प में बताए जाने वाले हैं। 4. काय कहते हैं शरीर रूप परमाणु पिंड को। इसकी अपेक्षा देखने पर जीव 2 प्रकार के होते हैं, स्थावर तथा त्रस। भय का कारण उपस्थित हो जाने पर भी जो स्वयं अपनी रक्षार्थ भागने दौड़ने के लिए समर्थ नहीं है, वे स्थावर कहलाते हैं और इस प्रकार की सामर्थ्य से युक्त जीव त्रस कहे जाते हैं। स्थावर जीवों का शरीर 5 जातियों का होता है। प्रथम है पार्थिव जाति, जिसमें मिट्टी, पाषाण, कोयला, धातु आदि खनिज पदार्थ सम्मिलित है। द्वितीय है जलीय जाति, जिसमें जल, हिम, औस आदि सम्मिलित हैं। तृतीय है तेजो जाति, जिसमें अग्नि, ज्वाला, चिंगारी, अंगार आदि सम्मिलित हैं। चतुर्थ है वायु जाति, जिसमें धनंजय आदि अनेक प्रकार की वायु सम्मिलित है। और स्थावर काय की पंचम जाति है वनस्पति, जिसका बड़ा लंबा चौड़ा विस्तार है। माइक्रोस्कोप के भी अगम्य जिस सूक्ष्म निगोद राशि का पहले वर्णन किया जा चुका है, वह इसी में सम्मिलित है। आगे भोजन शुद्धि वाले प्रकरण में माइक्रोस्कोप गम्य जिस बैक्टीरिया का कथन किया जाने वाला है, वह भी वनस्पति काय में ही गर्भित है। इनको आदि लेकर फूई, काई, घास, झाड़ी, बेल, पौधा, वृक्ष, पत्ता, प्रवाल, फूल, फल, जड़ी बूटियां, अन्न, काष्ठ, कपास आदि सब वनस्पति की ही संतान है। त्रस जीव यद्यपि द्विइंद्रिय से लेकर समनस्क तिर्यंज अथवा मनुष्य पर्यंत अनेक प्रकार के हैं, परंतु उन सबकी काय एक मांस अस्थि पंजर वाली जाति की ही होती है। देव व नारकी का शरीर यद्यपि मांस जातीय नहीं माना गया है, तथापि उसका संग्रह इसी भेद में कर लिया जाता है। इस प्रकार काय की अपेक्षा जीव राशि कुल 6 प्रकार की हो जाती है। 5 प्रकार की स्थावर काय और 1 प्रकार की त्रस काय। आज का मानव जीवों के इन सर्व भेद प्रभेदों में से एक मनुष्य को ही जीव मानता है, अन्य को नहीं। आज बकरी आदि तक को भी वह अपनी भोग की वस्तु समझता है, तथा उनके भी प्राण हैं, उनको भी पीड़ा होती होगी, इस बात का उसे भान नहीं है। इससे आगे भी यदि बढ़ा तो मनुष्य व गाय 2 को ही जीव मानने लगा, अन्य को नहीं। यदि बकरी आदि को जीव स्वीकार भी किया तो गाय की अपेक्षा उसमें प्राणों की कमी देखते हुए, और यही कारण है कि आज जहां मानव की रक्षा के लिए प्रत्येक देश में शक्तिशाली राज्य स्थापित है, वहां अन्य जीवों की रक्षा के लिए कोई शासक या समाज नहीं है। अधिक से अधिक कहीं दिखाई भी दी तो गो रक्षक समाज मिलती है। इससे भी आगे कोई बढ़ा तो पशु पक्षी को जीव की कोटि में गिन लिया। इन बेचारे मक्खी, मच्छर, चींटी, भिर, सर्प, बिच्छू, मेंढक, मछली आदि की बात पूछने वाला यहाँ कोई नहीं है। फिर भी यदि समझाने बुझाने पर कोई और कुछ आगे बढ़े भी, तो प्रत्यक्ष में चलते फिरते दिखने वाले इन स्थूल
2 इंद्रियों तक के जीव को भले ही स्वीकार कर ले, परंतु माइक्रोस्कोप से दिखने वाले छोटे शरीर के धारी उस जाति के जीवों को तथा 5 भेद रूप पृथ्वी से वनस्पति पर्यंत तक के एक इंद्रिय जीवों को कौन जीव स्वीकार करता है? इनको जीव कहना उसकी दृष्टि में मानो कुछ कपोल कल्पना सी लगती है, परंतु ऐसा नहीं है। अपनी स्थूल दृष्टि के कारण ही वह ऐसा कहता है। भाई, तू आया है शांति की खोज में। तू उन लोगों की अपेक्षा भिन्न रुचि लेकर आया है। अतः प्रत्यक्ष ज्ञानियों द्वारा जानी गई इस संपूर्ण जीव राशि को स्वीकार कर, क्योंकि ऐसा स्वीकार किए बिना तू अपने जीवन को संयमित न बना सकेगा। यदि केवल स्थूल चलते फिरते जीवों के संबंध में संयमित बना भी, तो आगे जाके पूर्ण संयमित न हो सकेगा। इन सूक्ष्म व एकेंद्रीय प्राणियों को बाधा न पहुंचाने का विवेक तुझ में जागृत न हो सकेगा। अविवेक के रहते शांति की पूर्णता न कर सकेगा, और इनको स्वीकार कर लेने पर तू इस व्योम मंडल के एक एक प्रदेश पर जीव तत्व के दर्शन करेगा तथा उसके आधार पर निज तत्व के और उसके स्वभाव के अर्थात शांति के। स्थावर काय में जीवन सिद्धि। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु व वनस्पति, इन पांचों में स्थूल दृष्टि से देखने पर चेतन तत्व का ग्रहण यद्यपि नहीं होता, जड़वत से भासते हैं, परंतु इन पांचों में से वनस्पति शरीरधारी प्राणियों के संबंध में कुछ सूक्ष्म विचार करने से उनके प्राणधारी होने का विश्वास इस अल्प परोक्ष ज्ञान से भी हो सकना संभव है। आज के वैज्ञानिक ने भी उनमें प्राणों को स्वीकार किया है। तू भी इंद्रिय प्रत्यक्ष द्वारा वनस्पति में प्राणों के चिन्ह देख सकता है। देख, योग्य आहार जल आदि के न मिलने पर वे बेचारे कुमला जाते हैं, पीड़ा को न सह सकने के कारण बेहोश हो जाते हैं, और आहार मिल जाने पर पुनः सचेत हो जाते हैं, प्रसन्न होकर नाच उठते हैं। कुछ विशेष जाति की मांस भक्षक वनस्पति झाड़ियां व घास भी देखने में आती हैं। अफ्रीका के जंगलों में झाड़ियों के रूप में और भारत के वनों में घास के रूप में पाई जाने वाली यह वनस्पति कितने भयानक रूप से पशु पक्षी या मनुष्य को पकड़कर उसका खून चूस लेती है, यह बात सुनी होगी। नहीं सुनी हो तो सुन। इस जाति की झाड़ियां खूब लंबी लंबी, बड़ी मजबूत कांटेदार टहनियों वाली पाई जाती है। ऊपर की ओर मुंह किए खड़ी रहती है, और इसी प्रकार से इस जाति की घास भी। अपने शिकार को निकट आया जान वे एकदम सब की सब टहनियां झुक कर उसके ऊपर गिर पड़ती हैं और लिपट कर इतनी फुर्ती से उसके शरीर को बांध लेती हैं कि वह बेचारा स्वयं यह नहीं जान पाता कि अकस्मात ही यह क्या आफत आ गई। यहाँ तो कुछ भी नहीं दिखाई देता। पर वनस्पति में प्राण न स्वीकार करने वाला वह मानव यह न जानता था कि वनस्पति का रूप धारण किए हुए उसका भक्षक यहाँ विद्यमान है। उन टहनियों के अग्रभाग की नोकें उसके शरीर में प्रवेश करके कुछ ही देर में उसका रक्त चूस लेती हैं, और ढांचा मात्र शेष रह जाने पर उस कलेवर को छोड़कर पुनः पूर्ववत ऊपर की ओर मुख करके खड़ी हो जाती हैं। आहार या जल में विष मिलाकर सिंचन किए जाने पर पेड़ पौधों की मृत्यु होती देखी जाती है। इस प्रकार वनस्पतियों में मनुष्यवत ही आहार ग्रहण करने की क्रियाएं व भावनाएं स्पष्ट देखने में आती हैं। यद्यपि पृथ्वी, जल, अग्नि व वायु काय के जीवों में इस प्रकार स्पष्ट रीति से प्राणों की सिद्धि नहीं होती जैसी कि वनस्पति में, फिर भी खानों में पड़े सर्व ही खनिज पदार्थों के शरीरों की वृद्धि का होना वहां उनके अंदर जीवन को दर्शा रहा है, तथा खान में से निकल जाने पर उनकी वृद्धि का रुक जाना उनकी मृत्यु को या प्राणों के निकल जाने को दर्शा रहा है, क्योंकि खान में पड़े पत्थर की भांति ये अब बढ़ते दिखाई नहीं देते। बाढ़ के समय जल का, तूफान के समय वायु का, और पवन से ताड़ित होकर अग्नि का प्रत्यक्ष दिखने वाला प्रकोप, जिसके सामने मनुष्य की शक्ति हार मानती है, उन पदार्थों में जीवन का द्योतक है, प्राणों को सिद्ध करता है। प्रत्यक्ष ज्ञानियों ने तो प्रत्यक्ष ही उनमें प्राणों को देखा है।
इन सबको सुख दुख का वेदन करते हुए जाना है, परंतु कुछ व्यक्ति वर्तमान में भी वृक्षों के हाव भाव पर से तथा उनके हिलने डुलने पर से उनकी अंतरंग पीड़ा या हर्ष के भावों को पहचानने में समर्थ हैं। अतः विश्वास कर कि इन पांचों जाति के एकेंद्रीय जीवों में प्राण है, उन्हें भी सुख दुख का वेदन होता है, उनमें भी कुछ इच्छाएं या आकांक्षाएं छिपी हैं। माइक्रोस्कोप से दिखने वाले द्विइंद्रिय आदि जीव प्रत्यक्ष ही चलते फिरते दिखाई देते हैं और एक इंद्रिय जीव बैक्टीरिया आदि बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। विशेष प्रक्रियाओं के प्रयोग द्वारा प्रयोगशालाओं में 4 या 5 दिनों में ही उनका वृद्धिंगत रूप कदाचित कुछ झाड़ियों के रूप में ऊपर भी प्रत्यक्ष दिखने लगता है तथा सौभाग्यवश आज के विज्ञान ने उनको प्राणधारी स्वीकार किया है। अंतस्तत्व। कहाँ तक करता फिरूं मैं इनकी सिद्धि और कहाँ तक करता फिरूं मैं इनकी गिनती। क्या लाभ है व्यर्थ की इन तर्कणाओं से। अंधकार में हाथ मारने से क्या कुछ मिलता है किसी को। अनंत काल बीत गया यही तर्कणाएं करते करते। तर्कणाएं ही क्यों, मैंने स्वयं जा जाकर देखा है चारों गतियों में, स्वयं धार धार कर देखा है पांचों इंद्रियों को और दशों प्राणों को, और स्वयं ओढ़ ओढ़ कर देखा है छहों कायों को, पर उस मैं का पता नहीं चला कहीं भी मुझे, जिसे खोजने का उद्देश्य लेकर कि यह महापुरुषार्थ प्रारंभ किया था मैंने। चलता भी कैसे, घर में खोई हुई सुई को सड़क पर खोजने जाऊं तो क्या मिलेगी। मैं को मैं में न खोजकर मैंने उसे आकाश में खोजा तथा खोजा ऊपर संकेत किए गए विभिन्न जाति के 84 लाख शरीरों में। कैसे पता चलता उसका, मैं को मैं में न खोजकर मैंने खोजा स्त्री व पुरुष में, काले गोरेपन में, धनवान व निर्धनों में, प्राकृतिक सुंदरताओं व विकारों में, तूफानों में व बाढ़ों में, झोपड़ियों में व महलों में। पर कैसे मिलता है वह वहाँ, जबकि वहाँ वह था ही नहीं। और आज भी इस उन्नत विज्ञान की सहायता से बड़े बड़े आविष्कारों के द्वारा अनुसंधानशालाओं में मैं बराबर खोज रहा हूँ इसको, पर व्यर्थ। आज परम सौभाग्य से इन भीतरा गुरुदेव की शरण को प्राप्त हो मानो मैं कृतकृत्य हो गया हूँ। इतने काल तक इसकी खोज के पीछे व्याकुल होकर भटकता हुआ मैं आज इनकी कृपा से इस रहस्य को पाकर कितना संतुष्ट हुआ हूँ कह नहीं सकता। मानो मेरा भ्रम ही मिट गया है। आज उसे जानकर मुझे स्वयं अपने ऊपर हंसी आ रही है। कितनी सरल सी बात थी और कितना भटका इसके पीछे। यह भ्रम की ही कोई अचिंत्य महिमा थी जो आज तक मुझे इसके दर्शन नहीं होने देती थी। आज गुरुदेव के प्रसाद से यह भ्रम दूर हो गया और मैं जान पाया कि वह मेरे अत्यंत निकट है जिसे मैं इतनी इतनी दूर खोजने गया। विचारिए तो सही कि कोई हीरे की अंगूठी आप तिजोरी में रखने को जाते हो, मार्ग में मैं मिल जाऊं और आपको कोई आवश्यक कार्य बता दूं, आप अंगूठी को अपनी उंगली में पहनकर काम में जुट जाएं। सांझ पड़े घर आए तो अंगूठी याद आए, हैं कहाँ गई। तिजोरी में पुनः पुनः देखें, संदूक खोलें, रसोई घर में एक बर्तन को उठाकर और कभी दूसरे बर्तन को, संभवतः उन्हें ठोक ठोक कर भी देखने लगे कि कहीं ये बर्तन निगल ही तो नहीं गए उसे, और व्याकुलता में न मालूम क्या क्या करने लगे। पर क्या इस प्रकार वह अंगूठी मिलेगी। यदि मैं आपसे पूछूं कि क्यों जी, उस अंगूठी का ढूंढना सरल है कि कठिन, तो क्या कहोगे। न सरल कहते बनता है न कठिन। जब तक नहीं पाती तब तक कठिन, और अंगुली पर दृष्टि जाने के पश्चात क्या सरल और क्या कठिन। ढूंढने का प्रश्न ही कहाँ है। और यह गई ही कहाँ थी। इसका ढूंढना तो न सरल था न कठिन, मेरे भ्रम का दूर होना ही कठिन सा था। बस तो इस प्रकार भो चेतन, तू व्यर्थ ही इधर उधर भटक रहा है। जिसे तू खोज रहा है वह तो यहाँ ही है, तेरे अत्यंत निकट। निकट भी क्या, तू स्वयं ही तो है वह। किधर देख रहा है बाहर की ओर। उधर कुछ नहीं है, उधर तो यह चमड़े हड्डी का कुछ ढेर मात्र ही पड़ा है। वह शरीर है, तू नहीं। इधर देख भाई, इधर देख। अरे फिर उधर ही। उधर नहीं, इधर देख। मैं जिस ओर संकेत कर रहा हूं उधर देख। अरे
फिर उधर ही, अरे भाई, देख इस उंगली की बिल्कुल सीध में, उस निशाने पर, जहां से यह मैं की ध्वनि चली आ रही है, जहां से शांति की इच्छा प्रकट होती दिखाई दे रही है, जहां सुख दुख का वेदन हो रहा है, जहां विचारणाओं का काम किया जा रहा है। नेत्र इंद्रिय से देखने का प्रयत्न मत कर भाई, इन्हें बंद करके देख, कुछ अपने ही अंदर डुबकी लगाकर, अपने से ही प्रश्न करके उत्तर ले। मैं की ध्वनि स्वरूप अंतरंग में प्रतीत होने वाले हे परम तत्व, तू कौन है? मुझे शांति चाहिए, मुझे शांति चाहिए, हर समय इस प्रकार की टेर लगाने वाले तू कौन है? अरे यह क्या, तू किससे कह रहा है? यह स्वयं मैं ही तो हूं, अंतरंग में प्रकाशमान, स्व अनुभव गोचर, अमूर्तिक, इंद्रियातीत, चैतन्य विलास रूप, शाश्वत, पर ब्रह्म, यह तू मैं ही तो हूं। क्योंकि यह देख, प्रश्न करने वाला कौन? मैं। प्रश्न का उत्तर देने वाला कौन है? मैं। सर्वत्र मैं ही मैं हुआ, तू को कहाँ अवकाश रहा? कितना बड़ा आश्चर्य! बगल में छोरा और नगर में ढिंडोरा। दिल के आईने में है तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। व्यर्थ ही इधर उधर दूर दूर भटकता रहा, ठोकरें खाता रहा, कष्ट सहता रहा, पर जिसे ढूंढता रहा वह स्वयं मैं ही तो था। 4 ब्राह्मण पुत्र बनारस से पढ़कर आए। मार्ग में नदी पड़ी, चारों पार हो गए। उस पार पहुंचने पर गिनने लगे। चारों ने गिना पर संख्या 3 ही थी। एक कौन सा डूबा? क्या मैं डूबा? नहीं, मैं तो हूं। क्या ये डूबे? नहीं, ये तो हैं। पर 1 2 3, चौथा कहाँ गया? बस वही हालत थी अभी तक मेरी। निगोद से लेकर मनुष्य तक सारे शरीरों को गिन डाला, पर अपने को गिनना सदा ही भूलता रहा। आश्चर्य की बात, अपनी मूर्खता ना कहूं तो क्या कहूं इसे। चला हूं शांति लेने, पर यह पता नहीं कि शांति भोगेगा कौन। चला हूं लड्डू खाने, पर यह पता नहीं कि इसे उठाकर मुंह में देने वाला कौन। समझ चेतन, समझ, तुझे इस मैं का लक्षण दर्शाता हूं, जिसमें जानने का कार्य हो रहा है, जिससे कुछ चिंताएं उत्पन्न हो रही हैं, जिसमें सुख दुख महसूस किया जा रहा है, जिसमें विचारने का काम चल रहा है। वह एक चेतन तत्व है, ज्ञानात्मक तत्व, इंद्रियातीत, अमूर्तिक तत्व। निगोद आदिक रूपों में एक वही तो प्रकाशमान हो रहा है, वही तो ओतप्रोत हो रहा है। वे सर्व इसी की तो कोई अवस्थाएं हैं, जिनका निर्माण अपनी कल्पनाओं के आधार पर स्वयं इसने किया है, जिसके होने से ही ये सब चेतन है और जिसके न होने से जड़। इसीलिए ईश्वर, पर ब्रह्म व जगत का सृष्टा यही तो है। परमात्मा व प्रभु इसी का तो नाम है। अचिंत्य है इसकी महिमा, उसी परम तत्व का नाम मैं है। इसी को आगमकार जीवात्मा कहते हैं। कोई इसे सोल कहते हैं, कोई इसे रूह कहते हैं। पर इन सब नामों की अपेक्षा इसका नाम मैं लिया जाना अधिक उपयुक्त है, क्योंकि मैं शब्द को सुनकर साक्षात रूप से मेरा विकल्प उस परम चेतन तत्व की ओर जाता है, और जीव या आत्मा सुनकर मैं इसे कहीं अन्यत्र खोजने लगता हूं। देखिए, क्या अनेकों बार मेरे में यह विकल्प उत्पन्न होता नहीं देखा जाता कि एक दिन मैं भी मरूंगा, लोग मुझे अर्थी पर लाद कर ले जाएंगे और जला देंगे, और यह आत्मा इसमें से निकलकर कहीं अन्यत्र जाकर जन्म धारण कर लेगा, मानो कि वह आत्मा मुझसे पृथक कोई दूसरा पदार्थ हो। इसलिए इस सब लंबे वक्तव्य में जीव शब्द के स्थान पर मैं शब्द का प्रयोग करूंगा, बिल्कुल उसी प्रकार जिस प्रकार की क्राइस्ट ने बाइबल में और वेद व्यास जी ने गीता में किया है। जितना छोटा शब्द उतना ही महान तत्व। एक अक्षर वाले इस छोटे से शब्द का वाच्य यह महातत्व यद्यपि साधारण दृष्टि से देखने पर दिखता है केवल देह प्रमाण, वायु की भांति संकोच विस्तार द्वारा यथालभ्य
छोटे व बड़े शरीर में समा जाने वाला। तदपि तात्विक दृष्टि से देखने पर यह है विभु, सर्वव्यापक, सर्वगत। आदानानपमानं णाणं णेयपमानमुद्दिष्टं णेयं लोयालोयं तमहाणाणं तु सवगयम्। आत्म तत्व वास्तव में ज्ञान प्रमाण है, अर्थात वह शरीर आदि की भांति उठाई धरी जाने वाली वस्तु नहीं है, प्रत्युत है ज्ञान मात्र। ज्ञान अर्थात चित ज्योति ही जिसका स्वरूप है, इसलिए ज्ञानी जन उसे भा ज्ञ चिन्ह मात्र कहते हैं, और यह ज्ञान या चित ज्योति है ज्ञेय प्रमाण, अर्थात दर्पण की भांति जो कुछ भी इसके समक्ष आए, यह सबको अपने भीतर प्रतिबिंबित कर लेने वाला, उस सबको ग्रस जाने वाला। अब प्रश्न होता है कि यह ज्ञेय क्या है? जो जाना जाने योग्य हो वही ज्ञेय। तीन लोक में कौन सी ऐसी वस्तु है जो जानी जाने योग्य न हो? सभी इस महिमावंत ज्ञान के प्रति अपना स्वरूप अर्पण कर रहे हैं। लोक तथा तद्गत वस्तुएं ही नहीं, उसके बाहर स्थित आकाश का वह अनंत भाग भी, जहाँ की आकाश के अतिरिक्त अन्य कोई वस्तु नहीं, और इसीलिए अलोक कहलाता है। जो लोक तथा अलोक सभी ज्ञेय हैं, सभी इस महिम्न की उपासना कर रहे हैं, इसके चरणों में अपनी श्रद्धांजलियां अर्पण कर रहे हैं। इसलिए सर्वगत है यह, जहाँ जाना चाहे वहाँ चला जाए, जिसे जानना चाहे उसे ही जान ले। चला जाने का यह अर्थ नहीं कि शरीर की भांति इसे पांव से चलकर ज्ञेय के पास जाना पड़े, प्रत्युत यह है कि ज्ञेय स्वयं चलकर इसके पास आ जाते हैं। जिस प्रकार की पदार्थ स्वयं आकर दर्पण में प्रतिबिंबित हो जाते हैं, और इसीलिए आत्मा या जीव तत्व है वास्तव में विभु, सर्वव्यापक, सर्वगत। बात कुछ नई सी लगती है, क्योंकि आज तक यही सुनते चले आए हैं कि आत्मा तो देह प्रमाण होता है और अपनी संकोच विस्तार शक्ति के द्वारा यथा प्राप्त छोटे या बड़े जिस किस भी शरीर में समाकर रह जाता है। ठीक है भाई, तूने भी गलत नहीं सुना है। दृष्टि भेद है, वह बात ज्ञानियों ने किसी और दृष्टि से कही है, और यह बात किसी और दृष्टि से कही जा रही है। वहाँ है इंद्रिय आदि 10 प्राणों की अपेक्षा, और यहाँ है उन 10 प्राणों के भी प्राण किसी महाप्राण की अपेक्षा, जिसके प्राण से अनुप्राणित है ये सब, जिसकी दीप्ति से दीप्तिमंत है यह लोक, और जिसके आलोक से आलोकित है असीम आलोक। 10 प्राणों से जो जीता है, जीता था तथा जीवेगा, वह कहलाता है जीव। परंतु इस चेतन प्राण से, इस लोकालोक व्यापी ज्ञान प्राण से जो जीता है, जीता था और जीवेगा, उसे क्या कहें? समस्त स्थूल तथा सूक्ष्म ज्ञेयों को अपने एक छोटे से कोने में समेट लेने वाले इस महातत्व को क्या कहें? कौन कर सकता है बखान उसका शब्दों में? केवल स्व अनुभव गोचर है वह, केवल रसास्वाद रूप है वह। इसलिए ज्ञानी जन कहते हैं उसे सच्चिदानंद भगवान आत्मा। सत्ताधारी मौलिक पदार्थ होने के कारण सत, चिन्ह मात्र होने के कारण चित, और आनंद अनुभूति रूप से परिचय में आने के कारण आनंद। ज्ञान, दर्शन, वैराग्य, समता, सुख, शांति, वीर्य आदि अनंत ऐश्वर्य का नित्य उपभोग करते रहने के कारण भगवान है वह, और स्वयं मेरा निज स्वरूप होने के कारण आत्मा। उत्तम गुणान धामम सवदवाण उत्तमं दव्वम तच्चाण परम तच्चम जीवम जाने हणे क्षयदो। भले ही साधारण जनों को समझाने के लिए जीव नाम से कहा गया हो यह, परंतु वास्तव में देखा जाए तो सर्वगुणों का धाम यह महातत्व सर्व द्रव्यों में उत्तम द्रव्य है और सर्व तत्वों में उत्तम तत्व है। शांति मेरा स्वभाव। गुरुओं के प्रसाद से सच्चिदानंद भगवान के अथवा निज परम चेतन तत्व के दर्शन कर लेने के पश्चात, इससे पहले कि मैं शांति में बाधक अन्य पदार्थों के स्वरूप का वर्णन करूं,
यह जानना आवश्यक प्रतीत होता है कि यह शांति क्या है और कहाँ रहती है, क्योंकि शांति का निवास जाने बिना मैं इसकी रक्षा कहाँ जाकर करूं, यह शंका बनी रहेगी। पूर्व कथित 7 बातों में इस प्रश्न का अंतर्भाव पहली बात में अर्थात मैं क्या हूं वाले प्रश्न में हो जाता है, क्योंकि मैं का लक्षण करते हुए उस लक्षण के अंग स्वरूप एक बात यह भी कही गई है कि जिसमें से शांति की इच्छा उत्पन्न हो रही है वही मैं हूं। शांति की यह इच्छा ही शांति की ओर मेरे झुकाव को सिद्ध करती है। स्वतंत्र रूप से जिस ओर वस्तु का झुकाव होता है उसे स्वभाव कहते हैं। जैसे कि अग्नि के द्वारा गर्म किया गया जल अग्नि के संपर्क से जुदा होकर स्वतंत्र रूप से शीतलता की ओर ही झुकता है, और यदि देर तक पुनः अग्नि का संयोग प्राप्त न हो पाने पावे तो वह स्वयं शीतल हो जाता है। इसलिए जल का स्वभाव उष्ण न होकर शीतल है। इसी प्रकार अगले प्रकरणों में बताने जाने वाले अन्य पदार्थों से संपर्क दूर होने पर मैं स्वतंत्र रूप से शांति की ओर ही झुकता हूँ। विरोध दूर हो जाने पर झुकाव शांत होने के प्रति ही होता है। अतः मेरा स्वभाव शांति है, भले अन्य के संपर्क में आकर अशांत हो रहा हूँ। इसलिए शांति क्या है और शांति कहाँ है, इन दोनों प्रश्नों का अंतर्भाव मैं क्या हूँ इस पहले प्रश्न में हो जाता है। अतः इस स्थान पर इसकी व्याख्या कर देना योग्य है। शांति क्या है इसके संबंध में अधिकार नंबर 3 में साधारणतः 4 प्रकार की शांति का प्रदर्शन करते हुए काफी प्रकाश डाला जा चुका है। अब शांति कहाँ है यह बात चलती है। मुझे सुख चाहिए, मुझे सुख चाहिए, हर दम अंतर से उठने वाली इस प्रकार की पुकार से प्रेरित हुआ मैं आज तक क्या खाली बैठा रहा? क्या मैंने आज तक उसे नहीं खोजा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जिस प्रकार आज तक मैं अपने को खोजता फिरा, उसी प्रकार इस शांति की खोज भी कुछ कम न की और आज भी बराबर कर रहा हूं। शांति की खोज। अनादिकाल के इस भव संताप से संतप्त होकर मैंने विचारा कि मेरा ज्ञान ही संभवतः अशांति का कारण है। यदि इसका विनाश हो जाए तो अशांति का वेदन कौन करेगा? यह विचार कर अपने ज्ञान को मूर्छित कर सदियों पड़ा रहा मैं अचेत निगोद अवस्था में, इस बात का अनुभव करने के लिए कि संभवतः मुझे शांति मिल जाए, परंतु वह न मिली। यद्यपि अचेत हो जाने के कारण मुझे कुछ बाह्य बाधाओं संबंधी कष्ट प्रतीत न हो सका और कुछ अशांति व व्याकुलता का भान भी न हो सका, तद्यपि मैं शांति का भी अनुभव न कर सका। जैसे कि क्लोरोफॉर्म सुंघाकर अचेत किए गए रोगी को भले उस समय ऑपरेशन का कष्ट प्रतीत न हो, पर इस पर से यह नहीं कहा जा सकता कि वह सुखी है, बल्कि बेहोशी दूर हो जाने पर अवश्य में भी उसे बड़े कष्ट का वेदन होने वाला है, इस अपेक्षा से उसे दुखी कहा जा सकता है। इसी प्रकार निगोद अवस्था से कभी भी सचेत होने पर मुझे अशांति का वेदन ही होगा, इस अपेक्षा से, तथा अज्ञान स्वयं दुख है, इस अपेक्षा से मैं वहां इस ज्ञानहीन दशा में भी शांति की बजाय अशांत ही बना रहा। मैं की खोज के अंतर्गत बताए गए क्रम से मैंने पृथ्वी, मनुष्य व देव पर्यंत अनेकों विचित्र रूप धरकर इसे खोजा, पर सदा अशांत बना रहा। शांति की खोज में जहां भी मैं गया, मेरे विश्वास के विरुद्ध वहां ही अनेकों बाधाएं सहनी पड़ी। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु व वनस्पति के रूपों में रह रहकर कुदालियों की चोट, ऊपर से नीचे गिराए जाने का कष्ट, पंखे से ताड़ित होने की पीड़ा, कुल्हाड़ियों से काटे जाना आदि अनेकों कष्ट सहे। 2 इंद्रियों से पंच इंद्रिय तक के छोटे रूपों में रहते हुए कुचले जाना, अग्नि में जलाए जाना आदि अनेकों कष्ट सहे। पंच इंद्रिय पशु पक्षियों के रूप में रहते हुए गाड़ीवान के हंटरों तथा डंडों के द्वारा तथा गर्मी सर्दी के द्वारा प्रत्यक्ष प्रतिदिन देखने में आने वाले कष्ट सहे, जिनको सहस्त्र जिह्वाओं के द्वारा भी कहा जाना शक्य नहीं है।
मनुष्य में आया तो परस्पर की लड़ाई, मारपीट, द्वेष आदि के अतिरिक्त धन उपार्जन संबंधी वचनातीत चिंताओं के द्वारा आज प्रत्यक्ष दुख सह रहा हूँ। नारकियों के दुखों का तो ठिकाना ही क्या, देवों में जाकर भी मुझे चैन न मिला। अन्य देवों की संपत्ति को देखकर उठी हुई अंतर्दाह में जलता रहा। गया शांति खोजने, मिली अशांति। मैंने इसे ठंडे, गरम व चिकने रूखे पदार्थों में खोजा, खट्टे, मीठे व चरपरे पदार्थों में खोजा, सुगंधी में खोजा, नृत्यों में खोजा, सिनेमा थिएटरों में खोजा, मधुर गीत वादित्र में खोजा, सुंदर वस्त्रों में खोजा, बड़े बड़े महलों में खोजा, हीरे पन्ने माणिक में खोजा, रत्न स्वर्ण में खोजा, बर्तनों में, फर्नीचरों में खोजा, स्वादिष्ट पदार्थों में खोजा, क्रीम पाउडर में खोजा, परंतु फिर भी अशांत बना हुआ हूँ। राजा व चक्रवर्ती बनकर खोजा, दूसरों को दास बनाकर खोजा, एटम बम बनाकर खोजा, चंद्र सूर्य तक जा जाकर खोजा, और कहाँ नहीं खोजा, सर्वत्र खोजा, पर आज तक अशांत बना हुआ हूँ। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, मेरा अपना इतिहास है, कौन नहीं जानता। जल में मीन प्यासी। बड़ी विचित्र बात है कि पुरुषार्थ करूं शांति का और मिले अशांति। भोजन खाऊं और पेट न भरे, परंतु ऐसा वास्तव में नहीं है। भोजन किया तो सही, पर मुंह में डालकर नहीं, शरीर पर पोतकर। कैसे पेट भरे? पुरुषार्थ किया तो सही, पर जिस दिशा में करना चाहिए था उस दिशा में नहीं। आश्चर्य है इस बात का कि असंतुष्ट रहता हुआ भी आज तक मेरे हृदय में यह बात उत्पन्न हुई कि संभवतः कहीं न कहीं मेरी भूल रह रही है पुरुषार्थ करने में, क्योंकि पुरुषार्थ का फल भले ही अल्प हो, पर उल्टा नहीं हुआ करता। रोग शमन न होते हुए भी औषधि बदलकर आज तक न देखा। एक द्वार से मार्ग का पता न चलने पर भी दूसरे द्वार की ओर जाकर न देखा। पूर्व कथित ट्रायल एंड एरर थ्योरी सिद्धांत पर न चला, फिर क्यों न होती असफलता। सिद्धांत के निरादर से और निकलता ही क्या है। खोज की, परंतु वैज्ञानिक दृष्टि छोड़कर केवल पूर्व अभ्यास से प्रेरित होकर एक ही दिशा में। आज महान सौभाग्यवश शांति भंडार वीतरागी गुरु की शरण में आकर भी क्या इसे न खोज सकूंगा? नहीं नहीं, अब इसे अवश्य खोज निकालूंगा। गुरुवर ने वास्तविक वैज्ञानिक सिद्धांत के प्रयोग द्वारा खोज निकाला है। अपनी जीवन की प्रयोगशाला में बैठकर यही मार्ग मुझको बता रहे हैं कि प्रभु, इस नई प्रयोगशाला में अर्थात अपने चेतन घन स्वरूप में आकर इसे खोज। इंद्रिय विषय संबंधी भोगों में नहीं, वहां इसका साया भी नहीं है। न मालूम क्यों तुझे वहां ही अपनी शांति के होने का भ्रम हो गया है। संभवतः इस कारण से हो कि उनके भोग के समय किंचित शांति सी प्रतीत होती है, परंतु भाई वह सच्ची शांति नहीं है। अशांति को और भी भड़का देने के लिए दावानल है। 4 प्रकार की शांति का स्वरूप दर्शाते हुए पहले ही इस बात को सिद्ध किया जा चुका है। जल में मीन प्यासी, मुझे सुन सुन आवे हांसी। एक बार कोई जिज्ञासु गुरु से जाकर पूछने लगा कि प्रभु, शांति दे दीजिए। कहने लगे कि इतनी छोटी सी वस्तु देते हुए मैं क्या अच्छा लगूं? जाओ, सामने नदी में एक मगरमच्छ रहता है, उससे जाकर कहना, वह देगा तुझे शांति। नदी पर गया, मगर को आवाज लगाई और गुरु का आदेश कह सुनाया। मगर बोला, शांति अवश्य दे दूंगा, परंतु कुछ प्यास लगी है, पहले पानी पिला दो, पीछे दूंगा। पथिक यह सुनकर हंस पड़ा और एकाएक निकल पड़ा उसके मुख से वही उपरोक्त वाक्य, जल में मीन प्यासी, मुझे सुन सुन आवे हांसी। मच्छ बोला, जा, यही उपदेश है शांति की खोज का। शांति में वास करने वाले भो जिज्ञासु, शांति सागर में रहते हुए भी शांति की खोज करता फिरता, बड़े आश्चर्य की बात है। तू तो स्वयं शांति का मंदिर है, शांति तेरा स्वभाव है। जो पुरुषार्थ तू कर रहा है वह भले ही तू शांति का समझकर कर रहा है,
परंतु वास्तव में शांति का नहीं है, अशांति का है। भोगों की प्राप्ति के प्रति प्रयत्न करना इच्छाओं की अग्नि में घी डालना है, क्योंकि भोगों की अधिक अधिक उपलब्धि के द्वारा इच्छाओं में गुणाकार होता देखा जाता है। अतः इस दिशा से, अर्थात भोग सामग्री या किसी अन्य पदार्थ से अपने उपयोग को हटाकर वहां लगाने से शांति की प्राप्ति हो सकती है जहाँ की उसका वास है, अर्थात निज स्वभाव में एकाग्र होना ही शांति प्राप्ति के प्रति स्वाभाविक पुरुषार्थ है। उसी का कारण व उपाय अगले प्रकरण में दर्शाया गया है।